प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, कैलाश डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन श्री ईश्वर लोहाल जी, जो हमारे शूटिंग फेडरेशन के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिसका जिक्र आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी ने भी किया। हमारे शिमला ग्रामीण मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद की सदस्य श्रीमती संतोष जी, पंचायत समिति की चेयरपर्सन श्रीमती अनुराधा जी, हमारे इस क्षेत्र से वरिष्ठ नेत्री आदरणीय श्रीमती आशा कश्यप जी, प्रेम शर्मा जी, जो हमारे पूर्व में इस क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित जिला शिमला के उपायुक्त श्री आदित्य नेगी जी, एसपी शिमला श्रीमती मोनिका कुटुंबरो जी, जिनके निर्देशन में ये निर्माण कार्य हुए हैं, हमारे फोर्थ सर्कल पीडब्ल्यूडी के एससी श्री सुरेश कपूर जी, इनके सहयोगी अन्य इंजीनियर्स विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता गुप्ता जी, स्कूल के सभी उपस्थित स्टाफ मेंबर्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, यहाँ उपस्थित अन्य विभागों से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, शोकी शिमला का प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार जो है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रवेश द्वार ही ठीक ना हो तो अंदर क्या है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए शोकी क्षेत्र में आज दो महत्वपूर्ण लोकार्पण के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किए हैं। लोक निर्माण विभाग का बहुत पुराना जो है यहाँ पर एक विश्राम गृह था, बहुत ही रमणीय स्थल है, लेकिन पुराना हो गया था। उसमें जो है वो अतिरिक्त एकोमोडेशन बनाई गई, नए 18 से अधिक कमरे जो है वहां पर निर्माण किए गए हैं, जिसके कारण जो है वो कर्मचारियों और अधिकारियों को ही नहीं, परंतु जो शिमला और इस क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से लोग आते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जो है वो उन कमरों का जो है वो लुत्फ उठाने का और वहां ठहरने का जो है वो आनंद प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्यटन की जो है वो संभावनाएं भी और बढ़ सकती हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी जो है वो बनते हैं। इसी के साथ साथ ये स्कूल जो शायद संख्या की दृष्टि से आसपास
आसपास के बहुत सारे स्कूलों से जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे स्कूलों में जो है इसको सरकारी स्कूलों में माना जाता है। और यही कारण है कि इसकी जब बिल्डिंग जो है वो बनकर के अब तैयार हो गई है और स्टाफ यहां पर पूरा है और सरकारी स्कूल में स्टाफ प्राइवेट स्कूल के मुकाबले पर तो है ज्यादा क्वालिफाइड होता है, ज्यादा अच्छा होता है। सरकारी स्कूलों के प्राध्यापक जो है वो सिलेक्शन के बेस पर चुन करके आते हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा जो है वो क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट होते हैं। और कोविड में लोगों ने देख भी लिया है कि प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ दुकानदारी चलाते हैं, सरकारी स्कूल के प्राध्यापकों अध्यापकों ने तो उस कोविड काल में जब बिल्कुल लॉकडाउन था, घर घर पाठशाला के नाम से घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई जो है अपने बच्चों को कराई है। और इसी का परिणाम है जो अनीता गुप्ता जी कह रही थी कि इस वर्ष जो है वो सरकार इस स्कूल में सीधा 100 बच्चों का जो है इजाफा हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर हमारे सरकारी स्कूल नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है वो इसी प्रकार से जो है वो काम करते रहे और प्रगति करते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सरकारी स्कूल में बच्चे जो है वो अपने जो हमारे अध्यापक है वो अपने बच्चों को भी वहां पढ़ाना शुरू करेंगे और बाकी लोग भी जो है वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने के लिए आएंगे। क्योंकि ये सभी जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ विक्रमादित्य जी का मुझे पता नहीं है, क्रोध जी का पता नहीं है, लेकिन अधिकांश जो है सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं। तो इसके लिए बिल्डिंग बनी है और ये दोनों ही कार्य लोक निर्माण विभाग का जो हमारा रेस्ट हाउस है उसकी शुरुआत 14-15 में हो गई थी, लेकिन क्योंकि सरकारें जो है लोकतंत्र में जो है वो कंटिन्यूटी में रहती हैं, निरंतरता में रहती है। 5 साल बाद जो है वो सभी राजनीतिज्ञों को इम्तिहान देना पड़ता है। टीचर्स को तो एक बार इंटरव्यू देना होता है, फिर 58 साल तक रहते हैं, पर हमको जो है हर 5 साल बाद इम्तिहान देना होता है। लेकिन काम जो चलते रहते हैं सरकार के वो जिस भी सरकार ने शुरू किए हो अगली सरकार उनको पूरा करने का जो है वो दायित्व उनके सिर पर रहता है। और इसी दायित्व को निभाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिना ये सोचे समझे कि शोगी जो है वो शिमला ग्रामीण का हिस्सा है और यहाँ से विक्रमादित्य जी जो है वो विधायक है, उसके बावजूद इसका इन कामों को जो है वो पूरा किया और अधिकांश पैसा आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने ही अपने कार्यकाल में दिया। 427 करोड़ लाख का 4 करोड़ 27 लाख का जो है वो भवन लोक निर्माण विभाग का बना है। जिसमें 2017 की बात जो है वो 18 लाख 1 करोड़ 61 लाख 1 2 करोड़ 70 लाख 1 33 लाख 1 25 लाख मतलब टोटल जो पैसा है उसका 2/3 पैसा जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं उन्होंने जो है उस लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस को बनाने के लिए दिया है। ये एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जो है वो सरकारें जो है वो कंटिन्यूटी में चलाते हैं और विकास सबका ध्येय होता है। जैसा विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि राष्ट्र हित सबका हित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं दूर है, सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है और पार्टी के बाद स्वयं व्यक्ति होता है। तो हम तो उस विचारधारा को जो मानने वाले हैं और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने तो जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो विकास की दृष्टि से जो है एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है। एक जो बदला बदली की जो राजनीति थी उसको त्याग करके विकास
और सबके साथ विश्वास की जो राजनीति को जन्म दिया है, उसका परिणाम है कि ये लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस जो है वो कंटिन्यूटी में बन करके आज जो है लोकार्पित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्कूल में भी जो है इसी प्रकार से ये टोटल जो है इसका 8,79,74,000 रुपए का जो है ये भवन में जो है इसमें खर्च हुआ है, जिसमें ये भी 2015-16 में जो है प्रारंभ हुआ था, तब इसमें 20 लाख रुपया रखा गया था। 16-17 में इसमें 21 लाख दिया, 2 करोड़ 12 लाख दिया। बाकी सारा उसके बाद जो है वो 1 करोड़ 58 लाख, 2 करोड़ 7 लाख, 4 लाख, 1 लाख 58 लाख, 3 लाख, फिर अंतिम वर्ष में इसी वर्ष में 1 करोड़ 45 लाख जो है वो इस भवन